भारत बायोटेक। नमस्कार, मैं रमाशंकर बीकानेर चैनल दिल्ली से और इस समय मौजूद हूँ डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी के कार्यालय लक्ष्मी नगर विधानसभा में। आइए आपको मिलवाते हैं कि लक्ष्मी नगर विधानसभा में अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सहभागिता निभाई है। इनसे जानना चाहेंगे और हम आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब से कि बताएं हमारे दर्शकों को कि ये जो मामला क्या है, किसानों को यहाँ तक आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, और कांग्रेस पार्टी जो दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बदनाम करती हैं, बार बार कहती हैं कि कांग्रेस की चाल है, इसमें कांग्रेस का हाथ है। तो ये स्पष्टीकरण मैं चाहूँगा डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी बिल पास किए। आज देश का जो किसान है वो बहुत परेशान है, उसको अपने भविष्य की चिंता सता रही है। इस कानून के पास होने के बाद में देश भर से जो कृषि मंडियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और किसानों को मिलने वाला एमएसपी जो कि उनका समर्थन मूल्य है उनकी फसल का, ये गारंटी दी जाती है कि उनकी फसल को न्यूनतम मूल्य पे इतने पर खरीदा जाएगा। तो जो ये व्यवस्था है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और जो कृषि मंडियां हैं वो तो खत्म होंगी, साथ में जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं वो हमारे किसानों से सस्ते दामों पर जमीन खरीद लेगा और जो जमीन है वो किसानों के हाथ से निकलकर बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में आ जाएगी और जो हमारा किसान है उनके यहाँ पर एक तरह से बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। तो जो हमारा परंपरागत कृषि उद्योग है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज पूरे देश के अंदर किसानों के अंदर गुस्सा है, पूरे भारत में ये देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर्स, वहां पर किसान जमा हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी किसानों के बीच में जा रहे हैं। हम खुद किसानों से मिलकर आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। किसान भूखा प्यासा इतनी सर्दी के अंदर रह रहा है, सरकार को जरा भी तरस नहीं आ रहा है। कई किसानों की मौत हो गई। हमने देखा बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर रात में टेंट में, जमीन पर और बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर सो रहे हैं और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। हमारी लक्ष्मीनगर विधानसभा और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऐसे हालात का जायजा लेने के लिए बराबर वहां पर जा रही है। जरूरतमंदों के लिए हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था भी की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ से अनिल चौधरी जी जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे सभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े प्रत्याशी, निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद और कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि वो पूरी तरह से किसानों की मदद के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन डॉक्टर साहब, दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं मदद के लिए आगे आई और उन्होंने बुराड़ी ग्राउंड भी दिया, कहा जा रहा है कि भोजन की व्यवस्था की। तो क्या आप दिल्ली सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक दिल्ली सरकार का सवाल है, अगर दिल्ली सरकार चाहती तो जो हमारे बॉर्डर्स पे लोग रह रहे हैं उनको अच्छी सुविधा मुहैया करा सकती थी। लेकिन हमने वहाँ पर देखा ना वहाँ कंबलों की व्यवस्था है, कंबल भी लोग अपने लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा शौचालय की हालत भी बहुत खराब है, देखने को जो मिल रही है। किसान ठंड में रह रहा है और ठंड के मारे उसकी हालत बुरी हो रही है।
हालात बद से बदतर होती जा रही है और सरकारें अपने किए हुए कार्यों पे जश्न मना रही हैं। वो कहती है कि हमने किसानों को 5 स्टार सुविधा दी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो धरती पुत्र है। हमारा जो किसान भाई और बहन है, उन्हें किसी भी विशेष सुविधा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद मिट्टी में रहकर काम करने वाला है। उन पर सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है कि रहम करें। उनको अगर आप मदद करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार मदद करना चाहती है, तो एक कानून पास करे दिल्ली में। डॉक्टर साहब, अमित शाह जी ने कहा कि 3 तारीख के बाद वो खुद बात करने के लिए तैयार हैं, तो कांग्रेस इस पर संतुष्ट क्यों नहीं हुई? 3 तारीख कोई पंडित से निकलवाया गया मुहूर्त है क्या कि 3 तारीख को? किसान ठंड में सो रहा है, बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है, तुरंत करना चाहिए। 3 तारीख क्यों? आज ही करना चाहिए, अभी करना चाहिए। जब वोट मांगने आप लोग हैदराबाद जा सकते हैं, वहाँ की सड़कों पे घूम सकते हैं, तो यहाँ किसानों के बीच में जाने में क्या दिक्कत है? किसान तो हमारा अन्नदाता है ना, उन्हें जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात इससे जुड़ी और है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि किसान अपनी मर्जी से नहीं आए, उनको उकसा के भेजा गया। ये क्या सही है? देखिए, जब किसी का घर लुटता है ना, तो सड़कों पर आता है। आज किसान का परिवार लुट रहा है, उसकी धरती माँ लुट रही है। आने वाले समय भविष्य को देख रहा है। वो देखने जा रहा है कि किस तरह से अंबानी और अडानी इस देश को लूटने में लगे हैं। उन्होंने रेल को लूटा, एयरपोर्ट को लूटा, ऑयल्स को लूटा। उसके बाद अब उनकी नज़र किसानों की धरती पर है। आप देखिए जो हो रहा है, इतना घोर अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों के बाद में जो ये अडानी और अंबानी आए हैं ना, ये अंग्रेजों के भी एक तरह से आप समझिए बहुत सुपर अंग्रेज बनकर आ रहे हैं। आने वाले समय में पूरे देश के अंदर अडानी और अंबानी का राज होगा। जो चाहेंगे वो करेंगे, किसी की भी गर्दन मरोड़ेंगे, किसी को भी लाचार बनाएंगे, औने पौने दामों में जमीन खरीदेंगे, हर चीज के भाव ये तय करेंगे। सरकारें इनके सामने पंगु बन जाएंगी। डॉक्टर साहब, जो बुराड़ी का ग्राउंड किसानों के लिए दिया जा रहा है और किसान वहां जाके राजी नहीं, बॉर्डर पे हैं और जंतर मंतर की जिद कर रही, आखिर जंतर मंतर ही क्यों किसान जाना चाहते हैं? क्या इसके बारे में आपने किसानों के बीच में जब गए तो बात की आपने? देखिए, आप हालात और स्थिति को कोई भी नहीं समझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस देश की हर चीज अडानी और अंबानी के हाथ में होने जा रही है। सारा खेल अडानी और अंबानी के लिए इस देश के अंदर हो रहा है। हर चीज उनके पास हो जाएगी, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। किसी भी आदमी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सरकारें जो चाहेंगे वो बनाएंगे, जिस सरकार को चाहेंगे वो हटाएंगे, क्योंकि ये केंद्र की सरकार उनको इतना मजबूत कर देने वाली है कि हर चीज उनके हाथ में होगी। ये लोग, किसान, गरीब आदमी इस चीज को समझ रहे हैं। आप लोग आज नहीं समझ रहे हैं, आने वाले 2, 4, 5 सालों में आपको सब समझ में आ जाएगा कि जब हर चीज महंगी होगी, तब हालात के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन बिल के माध्यम से तो ये कहा गया कि आप कहीं की फसल कहीं बेच सकते हो, तो ये तो किसानों के हित में था। किसान फिर इससे रुष्ट क्यों हो गई? रोहतक का किसान अपनी उपज को तमिलनाडु में बेचेगा, कर्नाटक में बेचेगा? रोहतक का किसान रोहतक की मंडी में ही तो बेचेगा ना। इस कानून के अंदर बहुत खामियां हैं। सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो पूरे देश के अंदर इतना रोष है, किसानों में रोष है और आम जनता इस कानून को समझ रही है। आज का किसान पढ़ा लिखा है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, हालात को समझता है। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, इसको वापस ले ले। अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी नाकामी सिद्ध होने वाला है। तो आप वापस लेने की बात कर रहे हो, जबकि बात ये चल रही है कि बातचीत के माध्यम से इसका हल निकाला जाए। देखिए, बातचीत भी जरूरी है। अगर सरकार बात करना चाहती है तो सरकार बात कर ले। बात करने के बाद में बिल तो वापस लेना ही पड़ेगा। कितना ही पुलिस के माध्यम से किसानों को दबा लें। हम देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पे हम गए हैं कि वहाँ भारी तादाद में पुलिस खड़ी है, हाथों में डंडे लेके खड़ी है, आंसू गैस की गाड़ियां खड़ी हैं।
तो आंदोलन को दबाया कुचला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो हमारे देश का मीडिया है, जो बड़ा बड़ा मीडिया है, वो भी सरकार की रखेल बन चुका है। सरकार जो चाहती है वो बोलता है, और जो हमारा बड़ा मीडिया है वो 24 घंटे इतना झूठ फैला रहा है। आप एक बात देखिए कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं घरों में, वो किसी के भी बच्चे हैं, जब वो टीवी पे इतना झूठ देखेंगे तो निश्चित बात है बड़ा बड़ा होकर झूठा आदमी बनेंगे। इस चीज पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सभी चैनल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन 90% चैनल्स का यही हाल है, और वो समाज में आने वाले समाज को खराब कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बुराई और बहुत बड़ी बीमारी समाज के अंदर है। लोग अभी नहीं समझ रहे, 10 साल बाद 15 साल बाद आप देखना कि क्या हालात होंगे। कोई भी सच बात को समझने के लिए राजी नहीं होगा, झूठ बात को उन्हें लगेगा कि झूठ बात ही सच्ची है। तो ऐसा एक माहौल देश के अंदर तैयार हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई जो अन्नदाता के नाम से जाने जाते हैं, वो जो आज बॉर्डर पे पड़े हैं, इतनी कड़कती सर्दी में अपनी पानी की बौछारें झेल रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, और वो अपना संयम किस तरह से बना के रखें, उसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटा सा संदेश दें उन किसान भाइयों के लिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये महात्मा गांधी का देश है, अंबेडकर जी का देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देश है। इस देश के अंदर अगर हम कोई काम कर सकते हैं, सत्य और अहिंसा के साथ में मिलकर कर सकते हैं। इस देश के अंदर झूठ का कोई काम नहीं है, अहिंसा का कोई काम नहीं है। आज देश के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, आप सभी उस चीज़ को जानते हैं। हिंदू मुसलमान इस तरीके का भय दिखाकर हिंदुओं के बीच में जाकर उनको मुस्लिम का भय दिखाया जाता है, और मुस्लिम के बीच में जाके उनको अलग तरह का भय देश के अंदर पैदा कर रहे हैं लोग। तो इस तरीके की जो राजनीति है, ये अच्छी राजनीति नहीं है। क्योंकि आप एक बात देखिए कि ये देश बाबर और अकबर के ज़माने से था, तब उनका भी मुस्लिम शासक भी हमारे देश में रहे, तब भी हिंदू जिंदा रहे, और आज हिंदू शासक है, आज भी हिंदू जिंदा है। लेकिन क्या है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिस तरीके से उससे क्या होगा कि देश के अंदर जो एक आपसी समन्वय और भाईचारा है वो खत्म होगा। क्या इस देश की आज़ादी में मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया? बिल्कुल लिया। हिंदुओं ने भी उनके साथ में काम किया, दोनों एक साथ में रहे, एक साथ खाना खाते थे, घूमते थे। तो मैं समझता हूँ कि प्यार और मोहब्बत का जो संदेश है, जो हमारे देश की गंगा यमुना की तहजीब है, वो हमें कायम रखनी है, और इस देश को तरक्की के रास्ते पर हम तभी ले जा सकते हैं, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो साथियों, देखा आपने, ये थे डॉक्टर हरिदास शर्मा जी, कांग्रेस नेता लक्ष्मीनगर से, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बात की, और किसान भाइयों के लिए खासकर इन्होंने कहा कि अपने संयम को और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के अपने संयम को बनाकर रखें। सरकार से अपनी बात को जरूर पहुंचाएं, सरकार से जरूर बात करें, और संयम को रखकर, क्योंकि धैर्य और संयम से हर समस्या का समाधान संभव है। धन्यवाद।